हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से जानकारी है कि हम अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेज ले रहे हैं दोस्तों, और उन हिंदी की क्लासेज में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है। और संधि के टॉपिक में भी हम जो भाग पढ़ रहे हैं इस समय दोस्तों, कौन सा पढ़ रहे हैं? विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। आज विसर्ग संधि के हम नियमों की चर्चा करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगले नियमों की। इससे पिछली क्लास में हम विसर्ग संधि के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। हमारी जो 32वीं क्लास थी उसमें हम विसर्ग संधि के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था। आज जो हमारी हिंदी की क्लास है दोस्तों वो 33वीं लेक्चर है, हमारा 33वीं क्लास है। अब तक हमने हिंदी की 32 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और हमारी 33वीं क्लास में हम दोस्तों विसर्ग संधि की जो शेष बचे नियम हैं उन नियमों को आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक विसर्ग संधि की तरफ। तो दोस्तों टॉपिक की तरफ चलने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि के बारे में मैंने कल आपको विसर्ग संधि की परिभाषा, विशेषताएं, विसर्ग संधि का शाब्दिक अर्थ, विसर्ग संधि में कौन सा उपसर्ग होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सी धातु होती है, सारे पॉइंट्स मैंने कल की वीडियो में, कल की क्लास में बता दिए थे। साथ साथ में मैंने विसर्ग संधि के आपको 3 नियम भी करा दिए थे कल की क्लास में दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बाकी के जो शेष नियम है विसर्ग संधि के उन नियमों को पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, कल की क्लास में हमने 3 नियम पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों विसर्ग संधि के नियम नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? नियम नंबर 4 के बारे में। देखिए दोस्तों, नियम नंबर 4 इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी नियम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है। नियम नंबर 4 में से जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट होकर पूछे भी गए हैं। जैसे इसका जो हमारा नियम नंबर 4 है दोस्तों, नियम नंबर 4 में ये कहा गया है, बताया गया है कि यदि आ या आ के बाद में क्या हो? विसर्ग हो दोस्तों। यानी कौन सा स्वर हो दोस्तों? विसर्ग हो आ या आ के बाद में। और क्या आए दोस्तों? का या पा आए। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा विसर्ग है वो किसके बाद में हो दोस्तों? हमारा जो नियम है आ या बड़ा आ, ठीक है, इन दोनों के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों? विसर्ग होना चाहिए। फिर योग चिन्ह आता है हमारा, और योग चिन्ह के बाद में दोस्तों क्या हो? का हो या पा हो। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? जो हमारा विसर्ग होगा उस विसर्ग में क्या हो जाएगा? विसर्ग का सकार बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शा बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंते सकार बन जाएगा। अब बात करें दोस्तों दंते सकार, हमारा जो सकार बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों? दंते सकार बनेगा। मैं इसको ब्लैक में लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे दोस्तों। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों? दंते सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दंते सकार हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक पॉइंट और समझना, मैं इसका एक और पॉइंट्स बता रहा हूं कि हमारा नियम नंबर 1 तो हो गया, नियम नंबर 4 का। इस नियम के अंतर्गत एक हमारा जो योग जो चिन्ह बनता है उसमें एक परिवर्तन तो ये हो रहा है। इस कंडीशन में एक और परिवर्तन होता है दोस्तों, अगर दोस्तों क्या हो दोस्तों? आ या आ के बाद में क्या हो दोस्तों? विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में फिर क्या हो? वही का या पा हो। उस कंडीशन में एक कंडीशन ये और बनती है दोस्तों कि इसमें विसर्ग में का सकार ना होकर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रकृति भाव हो जाता है। और ये जो होता है इसी नियम का अपवाद है। कुछ शब्द क्या है इस नियम में, मैं बता दूं आपको दोस्तों। ये हमारा और एक नियम, एक योग जोड़ा हमारा ये बन गया दोस्तों। समझना दोनों को, दोनों एक ही हमारे सूत्र हैं, दोनों ही संकेत सूत्र एक ही बन रहे हैं कि इधर भी क्या है दोस्तों? विसर्ग से पहले आ या आ है, और इधर भी विसर्ग के बाद में क्या है? का या पा है। इधर विसर्ग में विकार होकर क्या बन रहा है दोस्तों? विसर्ग के स्थान पे दंते सकार का आदेश हो रहा है, इधर विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा है? प्रकृति भाव हो रहा है। दोनों एक ही नियम से चलेंगे। तो याद रखना दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे हैं हमारी हिंदी में, याद रखना दोस्तों कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो विकार ना हो, जिनमें विकार ना होकर प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इनके जो इस एग्जाम्पल्स के मैं आपको कुछ शब्द लिखाऊंगा, उन शब्दों को आपको याद रखना है दोस्तों। नियम तो हमारा यही चलेगा, पर ये अपवाद के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जो ऐसे शब्द होंगे इसके अंतर्गत बनेंगे दोस्तों, उनको हम अपवाद के अंतर्गत लेते हैं। किसके अंतर्गत लेते हैं दोस्तों? अपवाद के अंतर्गत लेते हैं, कि वो इस नियम के बावजूद भी, यानी इस कंडीशन में ऐसी स्थिति होने पर जो विसर्ग होता है उसका क्या हो जाता है? दंते सकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? दंते सकार ना होकर प्रकृति भाव होगा। एक बात समझना। अब मैं इस नियम के एग्जाम्पल्स आपको पहले कराता हूँ दोस्तों। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, आपका पिछली बार जो लेवल सेकंड की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये संधि पूछी गई थी त्रय धनकार। क्या पूछा गया था दोस्तों? त्रय धनकार, नमः धनकार, पुरे धनकार, पुरे धनकार, नमः धनकार, पुरे धनकार, त्रय धनकार, से धनकर, श्रेय धन कर, पर धन पर। ठीक है दोस्तों, बृहधन पति, बृहधन पति। ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे समझना दोस्तों कि हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? का। यहाँ पे क्या आ रहा है? का। यहाँ पे क्या आ रहा है? का। यहाँ पे भी का आ रहा है, यहाँ पा आ रहा है, यहाँ पा आ रहा है। इधर क्या आ रहा है दोस्तों? विसर्ग आ रहा है। ये विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, विसर्ग 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 और विसर्ग। और सभी विसर्ग में पहले क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कंडीशन क्या बन रही है दोस्तों? आ के बाद में का या पा आ रहा है। सभी में क्या आ रहा है दोस्तों? का या पा आ रहा है। तो उस स्थिति में जो विसर्ग होगा, इस विसर्ग के स्थान पे हमें क्या करना होगा दोस्तों? इस विसर्ग के स्थान पे क्या करना होगा? सा करना होगा, इस नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए दोस्तों, हम कर देते हैं सीधे सीधे। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तिरय आ गया और विसर्ग के स्थान पर हमने क्या कर दिया? दंते सकार कर दिया, आधा सा कर दिया, और ये क्या हो जाएगा? तिरस्कार। इधर से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? नमस्कार। इधर से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पुरस्कार। इधर से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रेयस्कर। इधर से इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? परस्पर। यानी विसर्ग के स्थान पे केवल हमें ये लगाते जाना है और कुछ चेंज नहीं करना है। बृहस्पति। क्या बन गया दोस्तों? बृहस्पति बन गया। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं। और जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा पुरस्कार है और ये तिरस्कार है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, कई बार रिपीट भी होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पुरस्कार और तिरस्कार के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, पेपरों में खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं इनकी। अब बात करें दोस्तों हमारे उस दूसरे नियम की, तो उस नियम के कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोस्तों जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कह सकते हैं प्रातःकाल। एक शब्द आता है दोस्तों प्रातःकाल, मनः प्रसाद, पय पान, अंत्यकरण, अधः पतन। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे प्रातः धन काल। इधर भी क्या हो रहा है दोस्तों? विसर्ग से पहले आ रहा है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? का आ रहा है। इस नियम से तो प्रातः काल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें प्रातः काल यानी प्रकृति भाव होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है। ऐसे में शब्द आपके लिए लिख देता हूँ। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, एक होता है अंतःकरण। अंतःकरण। एक शब्द होता है दोस्तों हमारा अधपतन। क्या होता है दोस्तों? अधपतन। एक शब्द होता है दोस्तों हमारा पैपान। एक शब्द होता है दोस्तों मनः कामना। मनः कामना। एक शब्द होता है दोस्तों हमारा अंतःपुर। अंतःपुर। इनमें क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है, यानी कोई भी बदलाव नहीं होता है। इनमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? प्लस लगा सकते हैं। इनकी संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो केवल प्लस लगा देंगे, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो भी ये क्या बनेंगे? ऐसे ही शब्द बनेंगे। प्रातःकाल, अंतःकरण, अधःपतन, पयपान, मनः कामना, अंतःपुर। ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो अपवाद के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्या होता है दोस्तों? नियम के अकॉर्डिंग दंत सकार होना चाहिए, लेकिन यहाँ दंत सकार ना होकर क्या होता है दोस्तों? प्रकृति भाव होता है। इनको हम इसी नियम के अपवादित शब्दों के रूप में देखते हैं इन शब्दों को। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना है, इनमें क्या हो रहा है? प्रकृति
भाव हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले नियम की। ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका जो पॉइंट है दोस्तों, ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो इतने एग्जांपल्स दिए हुए नमस्कार, तिरस्कार, पुरस्कार, श्रेयस्कर, परस्पर, बृहस्पति, ये मोस्ट एग्जांपल्स हैं दोस्तों जो पेपरों में पूछे जाते हैं। और व्यंजन संधि के उदाहरण, सॉरी विसर्ग संधि के क्या है दोस्तों, ये उदाहरण है। एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, अच्छे से इनको देख लेना दोस्तों, और इनका आप अच्छे से नोट्स भी बनाएं और इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नियम नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर 5 की तरफ देखते हैं। ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद में का या पा हो तो दंते सकार हो जाता है। लेकिन इसी नियम के अपवाद के स्वरूप कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दंते सकार ना होकर केवल क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। वो शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए, याद रखना कौन कौन से हैं। प्रातःकाल, अधःपतन, अंतःकरण, पयपान, मनः कामना और अंतःपुर, इन सभी को याद रखना दोस्तों। प्रातः काल, ठीक है, अंतःकरण, अधःपतन, पयपान, मनः कामना, अंतःपुर, ठीक है दोस्तों। नियम नंबर 5 देखिए दोस्तों। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 दोस्तों क्या कह रहा है हमारा, यदि स्वर के पश्चात क्या आ जाए दोस्तों, विसर्ग। स्वर के हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो विसर्ग होते हैं वो किसके पीछे लगते हैं, स्वर के। तो हमेशा जो विसर्ग होगा दोस्तों वो स्वर के पीछे आएगा। किसके पीछे आएगा, स्वर के पीछे। चाहे दो स्वरों के पीछे आए, चाहे संपूर्ण स्वरों के पीछे आए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर स्वर हो आगे विसर्ग के पहले, कोई भी स्वर हो, हमारे 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो दोस्तों, चा हो, छा हो और सा हो। हम कह सकते हैं दोस्तों कि चा हो, सा हो और सा हो। क्या हो दोस्तों, सा हो। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस विसर्ग के स्थान पे, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तालव्य शकार हो जाएगा। कौन सा शकार हो जाएगा दोस्तों, तालव्य शकार हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्थान पे, तालव्य हमारा शकार बन गया किसके, विसर्ग के स्थान पे। किस कंडीशन में, जब विसर्ग से पहले क्या हो, स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, चा, छा और सा, इन 3 वर्णों से में से कोई भी वर्ड हो, उस कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, तालव्य शकार करना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुत इजी नियम है, विसर्ग संधि बहुत ही सरल होती है दोस्तों। इसके सीधे सीधे नियम होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों तो इसके एग्जाम्पल्स में मैं आपको लिखा देता हूं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हमारा एक होता है पुनः धनचर्या, पुनः धनचर्या। और मैं एग्जाम्पल्स लिख देता हूं आपके लिए, मनः धन चिकित्सक, मनः धन चिकित्सक, ठीक है दोस्तों। और भी मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख देता हूं, अंतः धन चक्षु, अंतः धन चक्षु, हरिधन चंद्र, हरिधन चंद्र, यश धन शरीर, यश धन शरीर। और भी मैं एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख देता हूं दोस्तों, ज्योति धन चक्र, ज्योति धन चक्र। और भी मैं लिख देता हूं आपको दोस्तों, नीपनस, निधन छल, निधन छल। अब देखो दोस्तों सभी में नियम्स को फॉलो, पहले नियम देखें आप। ये नियम हमारा ये कह रहा है कि अगर स्वर के बाद में क्या आए, चा आए, छा आए या सा आए, और स्वर से पहले क्या हो दोस्तों, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। नियम देख याद रखना है कि हमेशा विसर्ग से पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, स्वर आते हैं। लेकिन कुछ नियमों में क्या होता है, कुछ विशेष स्वरों को लिया जाता है, जैसे आ या आ को ले लिया। लेकिन इस नियम में क्या रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो दोस्तों, चा हो, छा हो या सा हो। कौन सा सा, तालव्य शकार हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शकार हो जाएगा, तालव्य शकार हो जाएगा। नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं दोस्तों।
कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ना में अगर ना प्लस आ देखे और ये विसर्ग है हमारा, क्या विसर्ग, तो कुल मिला कह सकते हैं विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है, इधर पीछे क्या आ रहा है चा, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि स्वर के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, चा आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जहां विसर्ग के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, चा छा और सा आ जाए, तो विसर्ग के स्थान में हमें क्या करना है, ये सकार करना है। तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, सीधा सीधा पुनः और विसर्ग के स्थान पे ये सा कर दो, क्योंकि ये आधा सा है तो आधा सा की खड़ी पाई हटा देंगे और पीछे हमारा क्या है चर्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनश्चर्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनश्चर्या हो जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जो हमारे घुंडी वाले वर्ड होते हैं उनके ऊपर शुरू रेखा कभी गुजरती नहीं है, ये भी मैंने वर्ड विचार में आपको बताया था। अब मने धन चिकित्सक, अब देखो दोस्तों इधर क्या है हमारा मन है, अब विसर्ग के स्थान पे हमें क्या करना है, शा करना है दोस्तों, विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, हमें सा कर दिया हमने, मनोचिकित्सक, क्या हो गया, मनस चिकित्सक हो गया। अब बात करें अंत्य की दोस्तों, अंत्य धन चक्षु की, तो क्या हो जाएगा, अंत है और विसर्ग के स्थान पे सा और पीछे क्या है चक्षु, अंतः चक्षु। बात करें हरि की, इसमें विसर्ग लगा देते, हरि यानी इधर ई आ रहा है, उधर चा आ रहा है, उधर विसर्ग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हरि और विसर्ग के स्थान पे सकार और पीछे हमारा क्या है चंद्र, हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिश्चंद्र हो जाएगा। बात करें हम यश शरीर की, इधर क्या है हमारा दोस्तों यश और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा आधा सा और पीछे क्या है हमारा शरीर, यशस शरीर हो जाएगा। इधर बात करें दोस्तों, इधर हमने ज्योति लिख देंगे सीधा सीधा और विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे सा और पीछे क्या है हमारा चक्र, ज्योतिष चक्र कर देंगे। और इधर हमारा क्या है नी और विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे सा और इधर हमारा क्या है चा, सॉरी छा, क्या है दोस्तों छा, तो क्या हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। इस प्रकार ये नियम क्या होता है दोस्तों, इसके नियम के उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, याद रखना, सीधे सीधे इसके प्रश्न आते हैं हमारे पेपरों में, बहुत इंपॉर्टेंट नियम भी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट अगले छठवें नियम की। हमारा जो छठवां नियम है वो छठवां नियम क्या कह रहा है दोस्तों, छठवें नियम की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट अगला नियम कराता हूँ। देखिए दोस्तों नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि मैं आपको संपूर्ण हिंदी कंप्लीटली करवाऊंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। जो आपकी आगामी परीक्षा है दोस्तों, यूपी एसआई की, यूपी लेखपाल की, यूपी पुलिस की दोस्तों, बीईओ की, सुपर टेट की जितनी भी एग्जाम है दोस्तों, सभी में आपके लिए हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों कि जब मैं हिंदी कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद में जब आपकी भर्ती आएगी उस समय मैं आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवाया करूंगा हिंदी के कंप्लीटली। एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें हिंदी का, फिर आप मॉडल सेट भी करेंगे अपने चैनल पर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुए पॉइंट्स। नियम नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर हमारा 6, कौन सा दोस्तों, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, नियम नंबर 1 कह रहा है कि स्वर, अभी हम वो ही पढ़ेंगे दोस्तों कि स्वर, और स्वर के बाद में हमेशा क्या आता है विसर्ग, यानी ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और पीछे क्या हो दोस्तों ता हो, या हम कह सकते हैं सा हो, इन दोनों वर्डों में से कोई सा भी वर्ड होगा तो इस विसर्ग के स्थान पे दंत्य सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत्य सकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत्य सकार हो जाएगा। समझ गए होंगे नियम, हमारा कौन सा सा हो रहा है, दंत्य सा हो रहा है। नियम नंबर हमारा ये कंप्लीट होता है छठवां। अब देखिए दोस्तों कि क्या आ रहा है, विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद में ता या सा में से कोई भी वर्ड, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे दोस्तों, दंत्य सकार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों हमारे इसके, जैसे नमस्ते, मनस्ताप, नमस्ते, मनस्ताप, और उसके बाद में दोस्तों इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः। देखो दोस्तों नमस्ते, देखो सभी में एक चीज कॉमन आ रही है, आधा सा सभी में आ रहा है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स होंगे दोस्तों, सभी में आधा सा आएगा। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों दुस्तर, निस्तेज, निसंताप, दुस्तर, निस्तेज,
दुस्साहस, मनस संताप, मनस संताप, शिरस्त्राण, शिरस्त्राण। ठीक है दोस्तों, शिरस्त्राण हो गया। शिरस्त्राण दोस्तों हेलमेट को या कवच को बोलते हैं, एक बात याद रखनी है दोस्तों। और उसके बाद देखें बहिस्थल, बहिस्थल, पुनस्स्मरण, पुनस्स्मरण। देखिए दोस्तों, इसमें से अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम, हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा हैं इस नियम में हमारे लिए जो पेपर में पूछा जाता है ये खूब पूछा जाता है। एक दुस्साहस खूब पूछा गया है दोस्तों, निस्तेज को भी पूछा गया है, नमस्ते को भी पूछा जाता है दोस्तों। और एक बात याद रखना, शिरस्त्राण भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके विच्छेद करें दोस्तों, देखिए दोस्तों विच्छेद की बात करें तो नमः धन ते, क्या होता है दोस्तों, नमः धन ते। केवल जो हमारे सा आ रहे हैं, इस सा के स्थान पर विसर्ग लगाते चले जाइए दोस्तों, बाकी के शब्दों को तोड़ते चले जाइए। यानी इस सा को छोड़कर बीच में से ही इस सा के स्थान पर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और इस सा के स्थान पे प्लस से पहले क्या लगा दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों मन है और ये सा आ रहा है दोस्तों, इस सा के स्थान पे हमने विसर्ग लगा दिया, योग चिन्ह लगा दिया और पीछे क्या कर दिया, ता। इधर देखिए दोस्तों हमने इतने लिख दिया और इस सा के स्थान पे क्या कर देंगे, विसर्ग लगा देंगे और पीछे क्या लिख देंगे, तथै। याद रखना दोस्तों, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। पूछ ले अगर आपसे कोई कि इतस्ततः का तात्पर्य क्या होता है तो आपको बता देना इधर उधर। अब बात करें दोस्तों हमारे और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे दुस्तर, यहाँ पे दू और विसर्ग के सा के स्थान पे विसर्ग और पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा तर, क्या आ जाएगा दोस्तों, तर। हम निस्तेज की बात करें, नी लिख दिया और सा के स्थान पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, विसर्ग कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, पीछे क्या कर देंगे दोस्तों, तेज कर देंगे। बात करें दुस्साहस की तो यहाँ पे देखना दोस्तों, इसका दू और आधे सा की जगह पे विसर्ग और पीछे हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, साहस। बात करें इस बहिस्थल की दोस्तों, यहाँ बही लिख देंगे और इस आधे सा के स्थान पे विसर्ग कर देंगे और पीछे स्थल लिख देंगे, बहिस्थल हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसकी बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका सिर है और इस आधे सा की जगह पे विसर्ग और पीछे क्या आ जाएगा हमारा, त्राण। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे त्रा आ रहा है और जो त्रा होता है दोस्तों वो त्रा किससे मिलके बनता है, ता धन रा से मिलके बनता है। तो उससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि स्वर के बाद में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ये ता आ रहा है यहाँ पे, ना कि त्रा आ रहा है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना, सर ने तो यहाँ पे कह दिया कि ता और सा आएगा, लेकिन यहाँ तो त्रा आ रहा है। जो त्रा वर्ड है एक संयुक्त व्यंजन है जो ता और रा से मिलकर बनता है। इस प्रकार यहाँ पे सबसे पहले जो विसर्ग के बाद में आ रहा है वो क्या आ रहा है, ता आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ता आ रहा है। बाकी के जो वर्ड हैं दोस्तों उनको आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद को भी करने हैं, याद रखना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं नेक्स्ट नियम की तरफ चलता हूँ, जो हमारा अगला नियम है उस नियम की तरफ में आपको लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा नियम नंबर 7 देखें आप। हमारा जो नियम नंबर 7 है उस 7 की तरफ चलते हैं। हमारा नियम नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 ये कह रहा है दोस्तों कि अगर ई या ऊ के बाद में, अगर ई के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, या ऊ के बाद में क्या हो दोस्तों, विसर्ग हो और पीछे क्या हो दोस्तों, योग चिन्ह हो। और पीछे क्या आ रहे हैं दोस्तों, का, ता, था और पा और फा, पा और फा, इनमें से कोई सा भी वर्ड हो। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हमारा इधर क्या हो दोस्तों, ई हो, इधर क्या हो, ऊ हो और ये हमारा क्या योग चिन्ह है। और इन दोनों के बाद हम कुल मिला कह सकते हैं कि इसका विसर्ग और इसका विसर्ग
इन विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक बात याद रखनी दोस्तों, इस विसर्ग के स्थान पे जो हमारा हो जाता है वो मूर्धन्य सकार हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर ई या ऊ के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, का आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, पा आ जाए या हा आ जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सकार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, याद रखना है। अच्छे से देख लो दोस्तों, अगर ई या ऊ के बाद में क्या आ रहा हो, विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा हो दोस्तों, का, टा, ठा, पा, फा, तो क्या होगा दोस्तों, इन विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे दोस्तों हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वही धनकृत, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूं धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, मैं यहाँ लिख देता हूं नी प्लस ठुर, क्या लिख देता हूं दोस्तों, नी प्लस ठुर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों निस प्लस नी प्लस प्राण, नी प्लस प्राण। मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों नी प्लस फल, नी प्लस फल। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए दोस्तों, इसमें का आ रहा है, इसमें टा आ रहा है, इसमें ठा आ रहा है, इसमें पा आ रहा है, इसमें फा आ रहा है। अब इससे पहले की स्थिति देखो दोस्तों, इधर के क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, इधर भी विसर्ग, इधर विसर्ग से पहले छोटी ई आ रही है, इधर विसर्ग से पहले छोटा ऊ आ रहा है, इधर विसर्ग से पहले छोटी ई आ रही है, इधर भी छोटी ई आ रही है और इधर भी छोटी ई आ रही है। हमारा नियम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन विसर्गों के स्थान पे क्या कर देंगे, ये वाला यानी मूर्धन्य सकार कर देंगे। देखो दोस्तों कैसे करते हैं, जैसे हम तो सीधा सीधा हमारी व्यंजन संधि में हमें कुछ भी जोड़ना तोड़ना नहीं होता है, केवल विसर्ग हटा के विसर्ग के स्थान पे हम क्या कर देंगे, सा लिख देंगे, क्योंकि जब ये आधा सा लिखेंगे तो इसकी इस खड़ी पाई को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बहिष्कृत हो जाएगा। हम बात करें इसकी तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, धनु, और इधर हमारा क्या है, विसर्ग के स्थान में हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे, और पीछे हमारा क्या आ जाएगा, धनुष टंकार, पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों, धनुष टंकार। इधर बात करें इसकी तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, निष्ठुर। इसकी बात करें दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, निष्प्राण। और बात इसकी करें तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ये निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। सीधे सीधे नियम है दोस्तों, इनमें कोई ज्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना है। हम और भी एग्जाम्पल्स में लिख देता हूं आपके लिए, जैसे आप करना चाहें तो देखिए दोस्तों, बहिष्कार, बहिष्कार इसी का एग्जाम्पल्स है। आविष्कार, ठीक है दोस्तों, इसी का एग्जाम्पल्स है। चतुष्कोण, इसी का एग्जाम्पल्स है। बहिष्कोण, इसी का एग्जाम्पल्स है दोस्तों, बहिष्कोण भी इसी का एग्जाम्पल्स है। निष्कंटक, ठीक है, निष्कपट, निष्कपट, निष्कंटक, ये सभी की सभी उदाहरण दोस्तों इसी नियम से होंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, केवल सीधा सीधा इस सा को हटा के इनके स्थान पे क्या कर देना है, इस सा के स्थान पे केवल विसर्ग करते चले जाना है और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। विसर्ग लगाने के बाद में इन सा के स्थान पे प्लस का चिन्ह लगाना है, योग चिन्ह लगाना है और हमारे संधि विच्छेद सीधे सीधे हो जाते हैं दोस्तों इस नियम से। दोस्तों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस नियम का आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले नियम की। हमारे विषम संधि का नेक्स्ट अगला नियम है हमारा 8वां नियम। देखो दोस्तों हमारा 8वां नियम है, लास्ट नियम भी है विसर्ग संधि का 8वां नियम, और इसके बाद हमारे जो विसर्ग संधि के नियम होंगे दोस्तों वो समाप्त हो जाएंगे। लास्ट नियम के बारे में बात करें दोस्तों विसर्ग संधि के, देखो विसर्ग संधि का जो 8वां नियम है दोस्तों, उसके उदाहरण व्यंजन संधि में भी होते हैं और उसके उदाहरण किस में होते हैं दोस्तों, हमारे विसर्ग संधि में भी होते हैं। दोनों को जब हम अलग अलग नियमों से विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो कुछ जो एक विच्छेद होता है वो हमारे विसर्ग संधि में आता है और एक विच्छेद क्या होता है दोस्तों हमारा किस में आता है, व्यंजन संधि में भी आता है। दोनों नियमों को अच्छे से समझें दोस्तों। एक नियम हमारा विसर्ग संधि का है,
विसर्ग संधि का जो नियम है दोस्तों वो हमारा ये कह रहा है कि अगर स्वर हो, क्या हो दोस्तों, स्वर, और स्वर के बाद में क्या आ रहा हो दोस्तों, विसर्ग आ रहा हो, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा हो दोस्तों, रा आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो ये विसर्ग होगा, ऐसी कंडीशन में जो ये विसर्ग होगा दोस्तों, इस विसर्ग का क्या कर देंगे हम, लोप कर देंगे। और जो ये स्वर है दोस्तों, इस स्वर का क्या कर देंगे हम, दीर्घादेश कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घादेश कर देंगे, यानी इसको बड़ा कर देंगे। यानी अगर ये जो लघु मात्रा होगी इसको क्या कर देंगे हम, दीर्घ मात्रा कर देंगे, और स्वर का क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे, सीधा सीधा। ये तो हमारा विसर्ग संधि का नियम हुआ। अब इधर ये कह रहा है कि दोस्तों, इधर ये कह रहा है कि अगर निर, ठीक है दोस्तों, निर उपसर्ग या दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग। अब देखो दोस्तों, जब व्यंजन यानी ये हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब व्यंजन वर्ण हो गए, ये दोनों उपसर्ग है दोस्तों। और इन उपसर्गों के बाद में क्या आ रहा हो दोस्तों, अगर रा आ रहा हो, क्या आ रहा हो दोस्तों, रा आ रहा हो, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, इस रा को और इस रा को, यानी इन दोनों रा को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। और जो हमारे दोनों वर्ड हैं इनको हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घ आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इनको हम, इनका दीर्घ आदेश कर देंगे। दोनों एक ही शब्द है। फॉर एग्जाम्पल्स में जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, उसका उदाहरण दोस्तों समझना सीधे सीधे। निहि धन रोग, नि धन रव, नि धन रस, दू धन राजा, दू धन राज। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और इन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों तो ये कैसे आएंगे इधर, निर्धन रोग, निर्धन रोग, निर्धन रव, निर्धन रस, दुर्धन राजा, दुर्धन राज। ठीक है। अब दोस्तों अगर ये उपसर्ग के क्रम में पूछेगा तब भी वही शब्दों का निर्माण होगा, या विसर्ग के क्रम में पूछेगा तब भी उन्हीं शब्दों का निर्माण होगा। नियम हमारा ये क्या कह रहा था कि स्वर से के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में क्या हो दोस्तों, रा हो। यानी कुल मिला कह सकते हैं विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, रा आ रहा है। सही में क्या आ रहा है दोस्तों, रा आ रहा है। अगर विसर्ग के बाद में रा आए तो क्या होगा दोस्तों, उस विसर्ग का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और जो विसर्ग से पहला जो स्वर है उसको हम क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, उसका दीर्घ आदेश कर देंगे। देखो दोस्तों, विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप, और इससे पहले जो स्वर है इसका क्या कर देंगे, हम दीर्घ कर देंगे। कर दिया। तो पीछे हमारा क्या है दोस्तों, रोग, इसको क्या कर देंगे, निरोग। उसी प्रकार इसमें देखना, इस विसर्ग का लोप कर देंगे और आगे वाले नी को बड़ा नी कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा नीरव। इसी प्रकार इस विसर्ग का लोप कर देंगे और आगे वाले नी है इसका क्या कर देंगे हम, दीर्घ कर देंगे, नीरस हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुराजा। तो विसर्ग का लोप कर देंगे और दू को बड़ा दू कर देंगे और दुराज। इस नियम से भी ये शब्द बने। अब बात करें इनकी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि निर उपसर्ग के बाद में रा आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस रा का हम क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। इस रा को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, रा का लोप। और ये जो दोनों वर्ड होते हैं दू और नी, ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो इस नी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घ कर देंगे और शेष को हम जो कि तो ही लिख देंगे निरोग। उसी प्रकार इसका भी क्या बनेगा दोस्तों, नीरव। इसी प्रकार इसका भी क्या बनेगा, नीरस। इसी प्रकार इसका भी क्या बनेगा दोस्तों, दुराजा। इस प्रकार इसका क्या बनेगा दोस्तों, दुराज। तो दोस्तों ये नियम समझना अच्छे से कि शब्द वही है। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछे कि निरोग में कौन सा स्वर है, कौन सी संधि है, सॉरी, निरोग में कौन सी संधि है, तो आपको विसर्ग संधि बतानी है।
वो सपोज दैट आपको निर प्लस रोग दे दे और कह दे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो अब आपको व्यंजन संधि बतानी है। वो आपसे उपसर्ग के क्रम में संधि करवाए तो भी आपको इस प्रकार बनाना है, वो आपको विसर्ग दे के संधि कराए तो भी आपको इसी क्रम में बनाना है। लेकिन जो ये नियम होता है मुख्यतः ये दोस्तों विसर्ग संधि में ही आता है, लेकिन इसी नियम को अगर वो उपसर्ग के माध्यम से पूछ ले दोस्तों तो वो व्यंजन संधि में चला जाता है। एक बात याद रखनी, कॉमन सी बात है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार जो हमारे जो नियम है दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद भी कर लेना, दोनों पॉइंटों को अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों जो आज की हमारी विसर्ग संधि की जो क्लास थी दोस्तों, इस विसर्ग संधि के जो सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, वो सभी पॉइंट्स हमारे क्या हो गए दोस्तों, क्लियर हो गए। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हमारी विसर्ग संधि क्या हो गई दोस्तों, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम कल आपको लास्ट हमारी क्लास होगी संधि की, जिसमें हम आपको संधियों के अपवाद और संधियों के जो विशेष नियम है उन विशेष नियमों को यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। अब विशेष नियमों को कंप्लीट करवाने के बाद में दोस्तों फिर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उन नेक्स्ट टॉपिकों की तरफ चर्चा करेंगे। हिंदी की जो आगामी हमारे टॉपिक आएंगे उन टॉपिकों की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले मेरा बस यही कहना है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है दोस्तों। और चैनल अगर अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होंगी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं संपूर्ण कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है दोस्तों। तो अलविदा दोस्तों, नमस्कार।